Assalamualaikum. Good morning students. Welcome to MMA UPS ऑनलाइन क्लासेस. सब्जेक्ट सोशल साइंस. जैसे कि आपको बताया था हमारे सोशल साइंस में 3 बुक्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. आज हम अपनी दूसरी बुक हिस्ट्री की जो है अवर पास्ट वो स्टार्ट करेंगे. उसका हम स्टार्ट करें चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली शहर का नाम है और दिल्ली के जो सुल्तान्स हैं उनकी चैप्टर 3 है हमारा दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली के जो दिल्ली पे जिन्होंने राज किया है उनके बारे में, सुल्तान राजा को कहा है. इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्जर किंगडम्स. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. सेकेंड चैप्टर में इसकी बात की गई थी कि कावेरी डेल्टा जो है वहाँ पर बड़े शासकों का शासन का सेंटर था. चैप्टर सेकेंड हमने करवाया नहीं है, लेकिन हम बाद में उसको कवर अप कर लेंगे. दिल्ली को उस वक्त तक एक कैपिटल के रूप में नहीं देखा गया था. 12th सेंचुरी में यानी 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बन कर के उभरा. टेक अ लुक एट टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट became the capital of a kingdom under the Tomaras Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhanas, also referred to as Chahamanas of Ajmer. दिल्ली राजधानी थी उस शासक की तोमाराज राजपूत की, जिनको 12वीं शताब्दी में चौहान्स ने हराया था. चौहान अजमेर के थे. इट वॉज अंडर द तोमाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. मैनी रिच Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Delhiwal, had a wide circulation. दिल्ली के अंदर बहुत से व्यापारी रहते थे. उस शहर में बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे कुछ, और वहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 30th century. 13वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली का जो चेंज हुआ है वो राजधानी के रूप में, कैपिटल के रूप में किया गया, जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली में सुल्तानों ने अपना राज बढ़ाना शुरू किया. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. आगे हम टेबल को रीडिंग करेंगे जिसके अंदर 5 डायनेस्टी यानी वंश बताए हैं जिन्होंने दिल्ली पर राज किया है. The Delhi Sultan built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi 1, Kunha, Siri and Jahanpana. दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत से शहर बसाए थे जो अब दिल्ली के नाम से ही जाने जाते हैं. ये मैप दिया है, इसमें उन जगहों के नाम दिए हैं जिनको अब दिल्ली में ही जाना जाता है. द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये टेबल 1 है. राजपूत डायनेस्टी है, सबसे पहले राजपूत वंश है. तोमाराज अर्ली 12th सेंचुरी 1165. अंगारपाला जो 1130 से 1145 तक थी. चौहानाज 1165 से 1192 92 तक. पृथ्वीराज चौहान उसके बड़े राजा का नाम है. फिर उसके बाद अर्ली तुर्किश रूलर्स थे जो तुर्क से आए थे 1206 से 1290 तक. उनमें राजाओं के नाम थे, सुल्तान के नाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश,
रज़िया, गयासुद्दीन बलबन। फिर उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर जो 1290 से लेकर 1320 तक चली, जिसके अंदर दो मेन जो सुल्तान थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद थे तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से 1414 तक चली, जिसके राजा जो मेन सुल्तान थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से 1451 तक, जिसके बड़े जो सुल्तान का नाम था खिज्र खान, जो 1414 से 1421 तक राजा थे। फिर उसके बाद आए लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक थे। लोधी डायनेस्टी के जो बड़े सुल्तान थे उनका नाम था बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 तक राज किया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। ऑल्दो inscriptions, coins and architectures provides a lot of information, especially valuable are histories, tariq singular, tawarikh plural, written in Persian. The इंस्क्रिप्शन लेख से, सिक्कों से उस समय के, और जो उस समय की जो चीज़ें बनी हुई है उससे उस दिल्ली सुल्तानों की इतिहास के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री को तारीख कहते हैं और सिंगुलर में, और तवारीख का है प्लूरल में। ये पर्शियन भाषा यानी पारसी है, और पारसी उस समय के दिल्ली सुल्तान की प्रशासन की भाषा थी। द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कर्टियर्स। तवारीख जो लिखने वाले लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, जो प्रशासन से जुड़े हुए थे, कवि थे या दरबारी थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस, एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। वे लोग शासक को, जो राजा होता था, रूलर था, उसको सलाह दिया करते थे शासन से ज़रूरी। द सर्कल ऑफ जस्टिस। Fakhr I Mudabbir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the kings promote justice and honest governance. ये जस्टिस का सर्कल बताया है कि किस तरह से न्याय होता है। एक राजा अपने सैनिकों के बिना नहीं रह सकता, सैनिक जो हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी उन्हें कब मिलेगी? जब किसानों से वो अच्छा रेवेन्यू, लगान वसूल करेंगे। किसान लगान कब दे सकता है? जब वह खुद प्रॉस्पेरस और हैप्पी हो, समृद्ध और खुश हो। और ये समृद्ध और खुश फीजेंट कब होगा? जब जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, वो ईमानदार और न्यायपूर्ण होगी, न्याय करने वाला राजा होगा। कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल्स इन माइंड। फर्स्ट, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो तवारीख लिखने वाले ऑथर जो थे वो शहरों में रहते थे, बड़ी मुश्किल से वे गाँव के होंगे शायद। They often wrote their histories for Sultan in hope of rich rewards. और जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी है वो सुल्तान को खुश करने के लिए या उससे बड़ा इनाम पाने की उम्मीद में लिखी है। These authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. जो ऑथर थे वो रूलर को एडवाइस देते थे सोशल, सामाजिक चीज़ों पर, बर्थ राइट जो जन्मसिद्ध अधिकार, जेंडर डिस्टिंक्शन जो होता है, लिंग को लेकर जो भेद किया जाता है उस पर,
और ये विचार जो थे सभी को नहीं, सभी के साथ शेयर नहीं किए जाते थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। 1236 के अंदर इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया, वो सुल्तान बनाई गई। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिन्हाज-ई सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler. जो एक इतिहासकार है मिन्हाज सिराज, उन्हें ये पता था कि रज़िया अपने सब भाइयों से ज़्यादा काबिल थी उस ताज के लिए, लेकिन उनको ये कंफर्टेबल नहीं था कि एक रानी उन पर राज करे। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. जो और भी जो लोग थे वो उसके राज से खुश नहीं थे, इस कारण से उसे शासन छोड़ना पड़ा 1240 में, यानी 1236 में वो सुल्तान बनी थी और 1240 में उन्हें ये छोड़ना पड़ा। What Minhaj-e Siraj thought about Razia? Minhaj-e Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the registers of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? मिन्हाज सिराज का ये सोचना था कि जो ये रानी का शासन है वो भगवान गॉड के बनाए गए आइडियल सोशल ऑर्डर से अलग है, कि गॉड के क्रिएशंस ने, जो गॉड ने क्रिएशंस किया है, बनाया है, रजिस्टर है, उसके अंदर औरत को आदमी का सबऑर्डिनेट यानी साथ सहयोगी बनाया है, लेकिन वो ये नहीं है कि शासन कर सकती है। On her inscription, the coins Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen Rudrama Devi 1260-1289 of the Kaktiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. रज़िया ने जो अपने कॉइन्स वगैरह थे सब पर यही करवाया था मेंशन कि वे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। एक और जो रानी की बात हो रही है रुद्रमा देवी, जो काकतीय डायनेस्टी की वंश की वारंगल की रानी थी, जो अभी मॉडर्न आंध्र प्रदेश में रहता है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। रुद्रमा देवी ने जो अपने लेख और बनवाए उनमें वो ये प्रिटेंड करती थी, ये दर्शाती थी कि वो एक आदमी है। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर 980 to 1003. Her titles is interesting. It comes from Didi or elder sister, and obviously affectionate terms given to a loved ruler by her subjects. एक और रानी जो बताई है जिसको दिद्दा का है, जो कश्मीर में जिसने राज किया था 980 से लेकर 1003 तक, उसका जो नाम है दीदी से या बड़ी सिस्टर से निकल कर आया है, जिससे पता चलता है कि वो अपने शासक में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था एक छोटे से शहर से शुरू होकर के कैसे आगे तक